पिछले वीडियो में देखे थे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा बुक प्रीफर करें जो बेटर होगा। और एक बात और, उसके लिए ऑब्जेक्टिव का बुक कौन सा बेटर होगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के हम लोग सेमेस्टर तो पास हो जाएंगे। सेमेस्टर में भी 20 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को भी हमको मेन कंसिडरेशन करना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बुक करें और सेमेस्टर के लिए कौन सा बुक करें। और एक बात और, बुक जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है कि पैसे का भी सबसे तो यही बड़ा टर्म होता है पैसा। तो आप ये ध्यान में रखिए कि पैसा का भी देखना है और बुक भी प्रेफर करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसके लिए कौन कौन सा बुक है। देखिए, सबसे पहला नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए नेटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। अब नेटवर्क को पढ़ना कौन सा सेमेस्टर में है? नेटवर्क को 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है और 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। देखिए, 3rd सेमेस्टर में जो नेटवर्क का पढ़ना है वो बेसिक पढ़ना है और इसमें थोड़ा एडवांस पढ़ना है। तो अगर आप नेटवर्क का बेसिक का बुक लेते हैं तो वो 3rd सेमेस्टर तक ही काम करेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर 4th सेमेस्टर में पढ़ना है तो दोनों के लिए ऐसा बुक खरीदे कि नेटवर्क दोनों का हो जाए। नेटवर्क के लिए ऐसा बुक खरीदे कि दोनों। तो बुक प्रीफर करेंगे इसके लिए ए.के. चक्रवर्ती। अगर ये वाला बुक हम लोग खरीदते हैं तो आप 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों हो जाइएगा। 3rd सेमेस्टर में हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, कम ही है, बट 4th सेमेस्टर में जो पढ़ना है वो बिना इस बुक के खरीदे चांस कम है। यानी अगर ए.के. चक्रवर्ती का बुक खरीदते हैं तो ये दोनों का दोनों क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम तीनों सेमेस्टर में पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे जनरेशन पढ़ना है, यहाँ पे ट्रांसमिशन पढ़ना है और स्विच गियर पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग बुक प्रीफर करेंगे जे.बी. गुप्ता का। जे.बी. गुप्ता का। अगर जे.बी. गुप्ता का प्रीफर नहीं करते हैं, ज़्यादा अगर हार्ड लगेगा तो आप वी.के. मेहता का पावर सिस्टम कर सकते हैं। पावर सिस्टम का यूज करिएगा तो ये तीनों का तीनों सेमेस्टर हो जाएगा, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर। इसमें अगर जे.बी. गुप्ता का खरीदते हैं तो तीनों सेमेस्टर इससे क्लियर हो जाएगा, 2 बुक। नेक्स्ट आते हैं मशीन। मशीन 3rd सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, मशीन जो है वो 3rd सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। अच्छा, मशीन में पढ़ना कौन कौन चीज़ है? मशीन में आपको डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। एसी मशीन में आ जाएगा आपको सिंक्रोनस मोटर और उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर। इस तरीके के जितने सारे होंगे मशीन से रिलेटेड वो सारे के सारे पढ़ना है। 3rd सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है। और यही 2 में, इसमें डीसी मशीन पढ़ना है और इसमें एसी मशीन पढ़ना है। यानी 4th सेमेस्टर में डीसी और 5th सेमेस्टर में एसी। तो इसके लिए आप बुक प्रीफर कर सकते हैं बी.एल. थरेजा का। बी.एल. थरेजा का समझ में आएगा, नहीं तो एक और बुक पी.एस. भीमरा का, वो लेवल उसका थोड़ा हाई हो जाएगा। तो बी.एल. थरेजा का या पी.एस. भीमरा का बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। ये हो गया मशीन के लिए। अब आते हैं मेजरमेंट के लिए। तो मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, बाकी इन दोनों में मेजरमेंट का कोई काम नहीं है, मेजरमेंट यही पढ़ना है। अब मेजरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं कंपटीशन में, अगर देखा जाए तो बहुत मैक्सिमम आएंगे तो 5-6, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसके लिए एक बात और, जो सेमेस्टर में पढ़ना है मेजरमेंट वो बहुत ही लिमिटेड में है, लिमिट है उसका, लेकिन एग्जाम में जो आते हैं कंपटीशन के एग्जाम में वो थोड़ा एक्सटेंड है। तो इसके लिए आप बुक प्रीफर कर सकते हैं ए.के. साहनी। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर आप बुक, ये कॉस्टली थोड़ा बुक है तो आप बुक को ना भी खरीदें मेजरमेंट के लिए तब भी काम चल जाएगा। सोर्सेज बहुत सारे हैं तो ये जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम अब सिलेबस में इंक्लूड किया है, पहले नहीं था। कंट्रोल सिस्टम जो पढ़ना है वो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ से शुरू होता है और 6th सेमेस्टर तक जाता है। यानी 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम का। तो इसके लिए आप बुक खरीदे या ना खरीदे आप पे डिपेंड करता है। बुक का नाम है I.J. नागरथ। I.J. नागरथ का बुक खरीद सकते हैं आप, या इसके साथ लिखा हुआ M. गोपाल। यही बुक, दोनों एक ही बुक का नाम है, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को कंपटीशन के व्यू से नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइजेशन के लिए जीसी
गर्ग का बुक। यूटिलाइजेशन जो पढ़ना है वो हम लोग को 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। यूटिलाइजेशन 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, तो इसके लिए बुक आपको प्रेफर करना होगा। आप जीसी गर्ग का बुक खरीद सकते हैं, जीसी गर्ग का या बीएल थरेजा का, बीएल थरेजा का भी बुक आता है, 4 बुक आता है, 4 वॉल्यूम में बीएल थरेजा का बुक आता है। तो आप इसका एक लास्ट वाला वॉल्यूम खरीदेंगे तो उसमें यूटिलाइजेशन का बुक मिल जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इलेक्ट्रिकल वाले के लिए पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना है, यानी 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है, 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, 5th में नहीं पढ़ना है। लेकिन आगे 6th सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। 6th सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। 4th में उसका नाम है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें इसको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप पावर सिस्टम के लिए तो अलग बुक लेना ही होगा। पावर सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक्स आप पीएस भीमरा ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिक और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग अलग बुक है। आप बेसिक के लिए बीके मेहता प्रीफर कर सकते हैं, और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आप बुक बीके मेहता का प्रीफर कर सकते हैं। उससे ये दोनों क्लियर हो जाएगा। तो ये जो था इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, जो बुक था। अभी हम बात करेंगे 3rd सेमेस्टर में मिनिमम आपके पास कितने बुक होने चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला आप नेटवर्क का एक बुक आपको होना मस्ट है नेटवर्क के लिए। दूसरा पावर सिस्टम के लिए ये बुक भी आपको होना जरूरी है। नेटवर्क के लिए कौन सा, आप एके चक्रवर्ती या वीके मेहता का बेसिक के लिए प्रेफर कर सकते हैं। वीके मेहता का आप खरीदिएगा बेसिक के लिए, तो वीके मेहता का इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क 3rd सेमेस्टर में वीके मेहता का खरीदते हैं, तो 3rd सेमेस्टर में वीके मेहता वाला बुक से नेटवर्क का बेसिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक ये दोनों क्लियर हो जाएगा। तो पहला बुक हो गया वीके मेहता का, आप 3rd सेमेस्टर के लिए खरीदें। दूसरा पावर जनरेशन के लिए आप एक ही बुक जेबी गुप्ता खरीद लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। 3rd है ये मशीन तो अभी 3rd सेमेस्टर में पढ़ना नहीं है, तो इसको हटाते हैं। यानी मेजरमेंट के लिए आप बुक खरीदे या ना खरीदे बात बराबर है। नेक्स्ट है, आगे तो कोई है नहीं इसमें, तो आपके पास कितने बुक होने चाहिए, कम से कम 3 बुक। ये एक वीके मेहता का, और दूसरा पावर जनरेशन जेबी गुप्ता का, या वीके मेहता का भी प्रेफर कर सकते हैं। और तीसरा होगा 2 ही बुक, यानी 2 बुक से 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। एक मेजरमेंट के लिए, तो मेजरमेंट के लिए आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और एक जो 5वां सब्जेक्ट है वो मैथ है, तो मैथ के लिए आप कौन सा प्रेफर करिएगा, केसी सिन्हा का मैथ प्रेफर कर सकते हैं। ये था 3rd सेमेस्टर के लिए। 4th सेमेस्टर में आपके पास कौन कौन से बुक होने चाहिए। 4th सेमेस्टर में आपको एके चक्रवर्ती का बुक नेटवर्क के लिए हर हाल में जरूरी है। एके चक्रवर्ती का तो एक बुक। दूसरा, अब पावर सिस्टम के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा अगर आप 3rd सेमेस्टर में खरीदते हैं। तो नेक्स्ट है मशीन के लिए, तो मशीन के लिए आप बीएल थरेजा खरीद लीजिए या पीएस भीमरा का खरीद लीजिए, बेटर होगा। तो एक बुक, ये तो ऑलरेडी पहले से ही था। 2 बुक, और मेजरमेंट के लिए नहीं, कंट्रोल सिस्टम भी नहीं है यहाँ पे, यूटिलाइजेशन भी नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाइड, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल बुक खरीदते हैं तो उसमें ये हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे भी कम से कम एक बुक चक्रवर्ती का और एक मशीन का और एक, यानी इस सेमेस्टर में भी आपको 3 बुक खरीदने होंगे। नेक्स्ट आते हैं 5th सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर में ये नहीं पढ़ना, नेटवर्क नहीं है। 5th सेमेस्टर में नेटवर्क नहीं है, तो है क्या, तो मशीन, पावर सिस्टम एक बुक हो गया, मशीन ऑलरेडी बुक खरीद चुके 4th सेमेस्टर में। उसके बाद मेजरमेंट नहीं है, कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको खरीदना होगा आईजे नागरथ या एम गोपाल का बुक, एक बुक। उसके बाद यूटिलाइजेशन के लिए आपको जीसी गर्ग का बुक खरीद सकते हैं। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन। 2 बुक हुआ, एक कंट्रोल सिस्टम का और एक जीसी गर्ग का, 2 बुक। और बाकी जो इसमें है 2 बुक यहाँ खरीदना होगा। और एक लास्ट 6th सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बुक खरीदना होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप पीएस भीमरा का प्रेफर कर सकते हैं। तो ये था बुक सेमेस्टर के लिए। अब हम लोग आगे स्पेशली बात करेंगे किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बुक प्रेफर करें उसके लिए चलते हैं हम लोग। देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग है, एक ही सब्जेक्ट से क्लियर हो जाएगा, एक ही बुक से सारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव के लिए डिप्लोमा वाले जो प्रेफर करते हैं वो हम बात करें। सबसे पहला आरके राजपूत का अगर प्रेफर करते हैं तो इसमें सब सब्जेक्ट का है,
सारे सब्जेक्ट का आपको करीब 5-6 हज़ार ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद आप बीके मेहता का प्रीफर कर सकते हैं। बीके मेहता में न्यूमेरिकल ज़्यादा है, याद रखिएगा बीके मेहता में न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो अगर आप इसको बनाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके बाद आता है जेबी गुप्ता। अगर ये तीनों बुक आप अगर क्लियर कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो 90% चांस है कि आपका लगभग जो भी कंपटीशन में है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये था बुक के बारे में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। आप देखते रहिए दी शानदार, और क्लास जल्दी स्टार्ट होगा तो आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग क्लास में। धन्यवाद।